चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 का, ठीक है, जो कि है साइंस का, ठीक है, और मॉडल सेट 1 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सवाल नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्त मान कितना होता है, यानी कि 2 होता है कि 1 होता है कि 1/2 होता है कि अनंत होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1/2 होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? लाल है कि नीला है कि पीला है कि हरा है, ठीक है। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होगा? लाल होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर में कि गैलोमीटर में कि वोल्टामीटर में कि विद्युत जनित्र में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा फर्स्ट वाला, यानी कि विद्युत मोटर में होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था क्या? समांतर में कि श्रेणीबद्ध में कि कहाँ नहीं जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, यानी कि यूरेनियम, ठीक है। क्या होगा? यूरेनियम। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मिल जाएगा जवाब, ठीक है। अवतल लेंस को कि उत्तल लेंस को कि दोनों ए और बी को कि बाइफोकल लेंस को, ठीक है। तो यानी कि छठा का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका ए। किसको बोलते हैं? अवतल लेंस को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घेरा होता है? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5 सतहों से घेरा होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है जूल या कूलाम बराबर होता क्या है? वोल्टा के कि एम्पियर के कि ओम के कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि किसके बराबर होता है? वोल्टा के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? वो वाट है कि जूल है कि वेबर है कि न्यूटन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन आपका यानी कि सी होगा, ठीक है, वेबर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? इंजन की ईंधन की तापक कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा एक, यानी कि ईंधन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किस दृष्टिदोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की अबिंदुकता की जड़ा दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए, अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तन नहीं होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है?
कैगा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में कि कर्नाटका में कि राजस्थान में कि महाराष्ट्र में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, यानी कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की अवतल लेंस की समतल दर्पण की उपयुक्त तीनों? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस की बेलनाकार लेंस की उत्तल एवं अवतल दोनों होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं लेंस की क्षमता एसआई मात्रक होता क्या है? डायऑप्टर की एंगस्ट्रॉम की ल्यूमेन की लक्स? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, डायऑप्टर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते क्या है? प्रकाश स्रोत की किरण पुंज की प्रदीप्त की प्रकिरण? ठीक है, प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है क्या? कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ओम के नियम निहित है क्या? भी आर बराबर आई में कि भी बराबर आई आर में कि आई भी बराबर आर में कि आर बराबर भी में? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी वाला, यानी कि भी बराबर आई आर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता क्या है? तो एम्पियर की वोल्टा की ओम की जूल? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते क्या है? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना वो वो होगा ए नंबर, क्या होता है? जनित्र होता है। ठीक है, जनित्र होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते क्या है? आपतन कोण की, परिवर्तन कोण की, निर्गत कोण की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते क्या है? अमीटर की, वोल्टामीटर की, कूलाम की, एम्पीयर? ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि अमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? आवेश का मात्रक है कूलाम, वाट, एम्पीयर, वोल्ट? ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि कूलाम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिकीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, कोयले से प्राप्त ऊर्जा की, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन का कि तांबा का कि नाइक्रोम का कि जस्ता का? ठीक है, तो 27 का ऑप्शन होगा क्या? टंगस्टन। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? टंगस्टन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl की, CH3OH डबल COOH, H2SO4 की, HNO3? ठीक है, तो 28 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि CH3 COOH। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ठीक है,
यानी कि FE की CU की NI की AS, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा D यानी कि AS, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण का विलय से लोहा विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि तांबा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खगड़िया का रासायनिक सूत्र होता है क्या है? MgCO3 की Na2CO3 की MCaCO3 की MgHCO3 ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी यानी कि CaCO3 होगा, ठीक है, CaCO3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन का कि एथाइन का कि एथेन का कि एथीन का, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि एथाइन का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलय की, अविलय की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी यानी कि अविलय होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये होगा ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2 की NO2 की NO2 और N2 NO2 NO2 और O2, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन होगा डी यानी कि NO2 और O2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया की संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का निम्नलिखित में किस धातु को किरोसन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को कि मैग्नीशियम को कि टंगस्टन को कि पारा को, ठीक है। तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होता है ए किसको डुबा के रखते हैं? सोडियम को, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन की, पारा की, तांबा की, एल्युमिनियम, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते क्या है? सोल्डर की, स्टील की, गन मेंटल की उपधातु। तो 39 का ऑप्शन होगा ओ ये होगा, ठीक है, सोल्डर को बोलते हैं, ठीक है। लास्ट जो सवाल है उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को कि कैल्शियम को कि कॉपर को कि आयरन को, ठीक है। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए किसको काटा जा सकता है? लिथियम को, ठीक है। चलिए तो हमने साइंस का 1 से लेके टोटल 40 तक ऑब्जेक्टिव हमने आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।